हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 9। आपका डे 8 के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था क्योंकि जो सैटरडे को क्वेश्चन था मिला था वो नहीं हुआ था। आई होप कि आपने संडे का रिवीजन वाला पूरा पार्ट एंजॉय किया होगा। अभी आप इन क्वेश्चंस को देख लो। जो डे 8 का क्वेश्चन था, कोक्स किसी को उकसाना या भड़काना या मतलब कुछ ऐसा करना कि मतलब वो तुम्हारा काम कर दे। अब उसका अगर एंटोनिम लेना है तो किसी को डराना या धमकाना। कोक्स में आप किसी को डराते धमकाते नहीं हो। जैसे कोक्स और केजोल दोनों सिनोनिम थे, और केजोल में होता है ना चापलूसी करना। कोक्स भी किसी को इनडायरेक्टली कुछ ऐसा बोलना ताकि वो तुम्हारा काम कर दे, लेकिन जबकि ब्रोबिट मतलब होता है किसी को डराना या धमकाना। गाइल, गाइल का आप देख लो छल कपट, मन में कुछ हम रखे हुए उल्टी सीधी चीजें, और उसका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उसका एंटोनिम हो जाएगा। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इंजेनियसनेस आप जरा देखो कि ये होता है गाइल का ठीक ऑपोजिट। ये हो गया फ्रैंकनेस, और फ्रैंकनेस का उल्टा इवेसिवनेस। हम इवेड कर रहे हैं। आपको याद होगा ये वर्ड इवेड से बना है। हम किस चीज को सीधा सीधा बोलने से हम डर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं उसको। सो उसी का नाउन हो गया इवेसिवनेस। एंड डोमिनियर किसी पे हावी होना, किसी को डोमिनेट करना, और उसका उल्टा किसी को चापलूसी करना, बहलाना फुसलाना, वही कोक्स वाला मीनिंग। सो डोमिनियर का ठीक उल्टा, डोमिनियर का उल्टा तुम्हारा केजोल हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ समवन इज इवेसिव, अगर कोई इवेसिव है मतलब सीधा सीधा बात नहीं बोल रहा है, उसको टालने की कोशिश कर रहा है, तो ही इज डिसइंजेनियस। ये वर्ड नहीं था लेकिन इंजेनियस का ये उल्टा हो गया। और इंजेनियस मतलब होता है ना फ्रैंक, तो उसी का इवेसिव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। इंजेनियसनेस, इंजेनियस का ये एंटोनिम है, और इंजेनियस मतलब था फ्रैंक। डिसइंजेनियस मतलब जो फ्रैंक नहीं है। सो सिनोनिम, फॉन किसी की चापलूसी करना। इफ यू फॉन समवन यू एक्चुअली इनविगल हिम। इनविगल मतलब होता है ना धोखा देने की कोशिश करना। सो किसी की आप चापलूसी कर रहे हो तो नेचुरली उसको उसके साथ आप धोखे वाला व्यवहार कर रहे हो। अभी यहां पे एक थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था। इफ यू आर फुल ऑफ डिसेप्शन यू ब्रॉबिट समबडी। डिसेप्शन मतलब होता है धोखा छलावा, या फिर वन हम कर दें, यहां पे एस लगा दें। अगर कोई व्यक्ति धोखे से भरा हुआ है, धोखेबाजी से, तो वो किसी को धमकाने की कोशिश करता है। डिसकनेक्टेड है, कोई कनेक्शन नहीं आपस में। इफ समवन बिगाइल्स यू, धोखा देना, ही इज फुल ऑफ डिसेप्शन, एकदम सीधा सीधा ये सही वाला ऑप्शन हो गया, क्योंकि डिसेप्शन धोखा और बिगाइल मतलब धोखा देना। इफ यू इंड्यूस समवन, इंड्यूस वही होता है किसी काम के लिए किसी को इनडायरेक्टली चापलूसी करके किसी भी तरीके से प्रेरित करना। यू हैव फ्रैंकनेस, तुम फ्रैंकनेस है तुम्हारे में। डिसकनेक्टेड ही लेंगे क्योंकि चापलूसी करने का उल्टा फ्रैंकनेस नहीं हो सकता है। सो आपस में दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। यह डे 8 का वर्ड हो गया। अब आप डे 9 के शब्दों को देखो। एबिस्मल, इसका मतलब होता है कंप्लीट, टोटल, बहुत ज्यादा। इसका बहुत एक्सेसिव के सेंस में भी होता है। जैसे अगर मैं बोलूं ना, और ये हमेशा नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव में नहीं। एबिस्मल, इग्नोरेंस अगर बोले तो बहुत ज्यादा इग्नोरेंस हो जाएगा। चर्लिस, मूर्खतापूर्ण। होस्टाइल, इसका नाउन बनता है, ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन बनेगा होस्टिलिटी। और होस्टाइल मतलब होता है किसी का विरोधी, होस्टिलिटी शत्रुता हो गया। मेलिग्नेंट, ये भी एडजेक्टिव है, प्रभाव में बहुत हानिकारक, और इसका नाउन बनता है मेलिग्नेंसी। नाउन, प्रभाव में बहुत हानिकारक है। आउटराइट का मतलब वही एबिस्मल, कंप्लीट, टोटल। और ये सब चीजें पॉजिटिव में नहीं इस्तेमाल की जाती।
ही इज कंप्लीटली ऑनेस्ट, तो ही इज आउटराइटली ऑनेस्ट नहीं, नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते नेगेटिव सेंस में वाले। सेंसिटिव जानते हो, टॉक्सिक जहरीला, और जहरीला का एक्चुअली यहां पे एक तो उसका इफेक्ट हो गया, आदमी को मार देगा, और एक जहरीले शब्द उसमें भी टॉक्सिक। क्या आपको आइडिया है कि टॉक्सिक का नाउन होता है टॉक्सिसिटी? विट्रियोलिक वही जो मेलिग्नेंट वाला मीनिंग आता है, मतलब प्रभाव में बहुत हानिकारक। एमिकेबल सौहार्दपूर्ण, अच्छा नेचर का, जेंटल हो गया। इनॉक्वस हार्मलेस, ध्यान रखिएगा, मेलिग्नेंट हार्मफुल है तो इनॉक्वस हार्मलेस है। माइल्ड भी, प्रभाव में बहुत नम्र। परनीशियस मेलिग्नेंट का सिनोनिम है, और ये हो गया प्रभाव में बहुत हानिकारक टाइप का। शियर का मतलब आउटराइट, कंप्लीटली, ये भी कंप्लीट, जैसे इट वाज शियर लक, कंप्लीट लक था ये। अटर का एक्चुअली दो मीनिंग होता है। एक अटर एज अ वर्ब मतलब होता है टू स्पीक समथिंग, ही अटर्ड ओनली अ फ्यू वर्ड्स। एंड अटर एज एन एडजेक्टिव का मतलब होता है वही शेयर, शेयर का ही मीनिंग होता है। वर्ब के तौर पे मीनिंग होता है टू स्पीक समथिंग। विटलेस, विट नहीं है, विट मतलब बुद्धि होता है, मतलब बेवकूफ हो गया। एसिनाइन बेवकूफ। ग्रॉस हम टोटल के सेंस में ले सकते हैं, कंप्लीट के सेंस में ले सकते हैं उसको। और ग्रॉस को आपको जो मिलेगा वो कंप्लीट वाले मीनिंग में ही दिया हुआ है। हाँ, काइंड जानते हो, जेंटल। अब जेंटल का सोचो कि क्या यहां पे हार्मफुल वाला मीनिंग, माइल्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा, हार्मफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओएफिस वही मूर्ख वाला, चर्लिश, चर्लिश यहां पे था कहीं पे, चर्लिश ये जो है ना, वही ओएफिस तुम्हारा उसका सिनोनिम हो गया, मूर्खतापूर्ण। प्रूडेंट समझदार, तो देख लो एकदम एक दूसरे का एंटोनिम। स्लाइट कंप्लीट का उल्टा हो जाएगा स्लाइट। वेनमस वही टॉक्सिक वाला मीनिंग ही, जहरीला, अब वो जिस सेंस में भी आए। वेनम से बना हुआ है ना, इसका नाउन होता है वेनम, जहर के सेंस में। ब्लिसरिंग बहुत ज्यादा के सेंस में। अब ये जैसे ब्लिसरिंग के लिए बहुत बार आपको मिलेगा, ब्लिसरिंग हॉट भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हॉट भी हो सकता है, और वो कंप्लीट वाले मीनिंग में भी वो चला जाएगा। हार्मलेस हार्मफुल का, परनीशियस और मेलिग्नेंट का अपोजिट हो जाएगा, और इनॉक्वस का वो सिनोनिम हो जाएगा। नॉलेजेबल ज्ञानी हो गया, तो इधर में मूर्खतापूर्ण था ना, विटलेस था, चर्लिश था, एसिनाइन था। अब एसिनाइन ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो डोंकी का एक और इंग्लिश लेते हैं एस, उसी का ये एडजेक्टिव है। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज दो सेंस में। एक अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए बोला जाए तो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है जो शार्प नहीं हो, मतलब जिसका धार तेज नहीं हो, उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। और अगर पर्सन के लिए आ जाए तो वही चर्लिश वाला, बेवकूफ के टाइप का, विटलेस, ओएफिस। स्कैथिंग वही ब्लिसरिंग का, बहुत ज्यादा, मेलिग्नेंट वाला ही, विट्रियोलिक वाला ही। जैसे मैं बोलूं विट्रियोलिक क्रिटिसिज्म, तो हम उसको स्कैथिंग क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं। तो वो ज्यादा वाले सेंस में, नेगेटिव में हम स्कैथिंग, ब्लिसरिंग, हम ये सब लगा सकते हैं। स्पाइटफुल वही वेनमस। स्पाइट का मतलब होता है घृणा, और एकदम घृणा द्वेष से भरा हुआ स्पाइटफुल। और विशियस बहुत बुरा प्रभाव वाला, तो परनीशियस का या फिर मेलिग्नेंट का वो सारा सिनोनिम हो जाएगा। अब जरा उन शब्दों को देखें जो हम लोगों को इस आज जो डील करना है। क्रैश वर्ड है, इसका आप जरा ध्यान दीजिएगा। नाउन क्रैसिट्यूड, क्रैशनेस, एक और नाउन, ये एडजेक्टिव था, और क्रैशली उसका एडवर्ब हो जाएगा। इसका मीनिंग नंबर 1 है स्टूपिड, मूर्खतापूर्ण। क्वेश्चन है, डिस्कशन है, कोई बात है, तो एसिनाइन, ऑब्ट्यूज, चर्लिश, ओएफिस, विटलेस, ये सारा उसका सिनोनिम हो गया, मूर्खतापूर्ण।
और एंटोनिम में सेंसिटिव, नॉलेजेबल, प्रूडेंट, समझदारी भरा, ज्ञान भरा। दूसरा मीनिंग कंप्लीट, क्रैश इग्नोरेंस, कंप्लीट इग्नोरेंस, वही एबिजमल वाला। तो एबिजमल, ग्रॉस, कंप्लीट, शेयर, अटर, आउटराइट, ये सब कंप्लीट वाला मीनिंग में आ जाएगा। और स्लाइट और माइल्ड उसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, अगर हम विरुलेंट लें, जिसका नाउन बनेगा विरुलेंस। अब इसके दो मीनिंग है। कोई चीज जो बहुत हार्मफुल हो, डिजीज, पॉइजन, कुछ भी है, हार्मफुल है बहुत ज्यादा, मैलिग्नेंट, परनीसियस, वेनेमस, टॉक्सिक, और अपोजिट में इनॉक्वस या हार्मलेस। अगर उसका सेकंड मीनिंग ले तो किसी पे, यहां अटैक का मतलब आप ध्यान रखिएगा कि वो दोनों अटैक का एक मतलब क्रिटिसिज्म भी होता है। सो सीवियर या बिटर, बहुत ज्यादा, बहुत तेज क्रिटिसिज्म करें, बहुत ज्यादा करें, अटैक भी, अटैक का मतलब आक्रमण भी और क्रिटिसिज्म भी। अब स्कैथिंग, होस्टाइल, विट्रियोलिक, स्पाइटफुल, विशियस, ब्लिस्टरिंग, सब इसका सिनोनिम ले लेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा के सेंस में। और अपोजिट जेंटल, काइंड, एमिकेबल। सो इस बार के इस दो वर्ड के लॉट में बहुत सारे सुंदर सुंदर अननोन वर्ड्स भी हैं। और अगर वो लिस्ट वाला वर्ड आपने ध्यान से सुना है तो आई होप कि आपको इधर के बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो इसका जब आपको प्रैक्टिस मिलेगा तो आप अच्छे से बना पाओगे। आई होप यू मस्ट हैव enjoyed the discussion. Thank you to all of you.